जब जब मार्केट ने बेहतर होने की कोशिश की है, कोई ना कोई चीज फंडामेंटल्स में से निकली है और उसने मार्केट को इस बिलिश इंपैक्ट की तरफ फोर्स की है। चाहे अगर आप ये 10 अक्टूबर वाले क्रैश के बाद की रिकवरी को देख लें, ये रिकवरी के बाद भी मार्केट जैसे ही अपने सेटलमेंट की तरफ गई, फंडामेंटल्स ट्रिगर हुए और प्राइस आपके पास क्रैश हुई। फिर उसके बाद मार्केट क्रैश के जब दोबारा सेटलमेंट होने की तरफ गई, अगेन फंडामेंटल्स ट्रिगर हुए और फिर से प्राइस एक दफा फोर्सफुली नीचे की तरफ आई। एंड वंस अगेन जैसे ही प्राइस सेटलमेंट की तरफ गई, दोबारा से ये ईरान इजराइल की जो वॉर है वो ट्रिगर हो चुकी है इस टाइम पे, और इसका इस टाइम पे मार्केट के ऊपर वंस अगेन इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, ऐसे सिचुएशंस में आपके पास जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है ना जो करने के लिए, वो ये होती है कि यार आप आराम से कौन से साइडलाइंस के ऊपर रहें। इसमें ना लॉन्ग किया जाता है ना शॉर्ट किया जाता है। हाँ, अगर आप फंडामेंटल्स को प्रॉपर ट्रैक कर रहे हैं और आपको एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू लाइक गो विद द ट्रेंड टू द शॉर्ट साइड, हाँ वो आप प्ले जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव डिस्कशन करें तो कभी भी इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप ऐसे सिचुएशंस में जिस टाइम पे फंडामेंटल्स का कंट्रोल हो, माइक्रो या मैक्रो सेंटिमेंट्स का कंट्रोल हो, ऐसी कंडीशंस में इवन जो दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इवन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, दे प्रेफर टू स्टे ऑन साइडलाइंस। और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी होती है कि वो फंडामेंटल्स को ट्रैक करें। फंडामेंटल्स जिस टाइम पे सेटल होने के साइंस दिखाए, उस टाइम पे वो अपनी स्पॉट एक्युमुलेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइम के ऊपर देखो मेरे भाइयों, अब यहां पर ये कहना कि बिटकॉइन रिकवर करेगा, नीचे आएगा, ये सेंसलेस बातें हैं। बिकॉज वी ऑल नो कि प्राइस एक्शन बिहेवियर को अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन बिहेवियर हमेशा लाइक आफ्टर एवरी क्रैश सेटलमेंट की तरफ भी गया और रिकवरी की तरफ भी गया। मींस के मार्केट को फ्लो मिलना चाह है, लेकिन जैसे फंडामेंटल्स ट्रिगर होते हैं, प्राइस इंस्टेंटली डंप करती है। और अगर हम ये लास्ट 3 बिहेवियर्स को अगर हम देखें जो कि फंडामेंटली ड्राइव्ड है, हर करेक्शन एटलीस्ट 25% तक प्राइस को नीचे उसने पुश की है। तो डोंट फाइट अगेंस्ट द माइक्रो या मैक्रो सेंटिमेंट्स या फंडामेंटल्स। आपको आराम सुकून से साइडलाइंस पे रहना चाहिए। बीच में जो आपको छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिस तरह हम अपने प्रीमियम ग्रुप में प्लान कर रहे हैं, उनको ट्रेड करते जाएं। और ये चीज माइंड में रखना, जिस तरह मैं आपको बहुत दफा ये पहले भी समझाता हुआ आया था कि देखो ये जो बीच में रिलीफ्स आ रही हैं, दीस रिलीव्स ऑन प्राइस एक्शन आर द फॉर्मेशन ऑफ बिलिश ट्रेंड। तो ये सिर्फ आपके पास इंटरनल रिलीफ्स हैं इन अ बिलिश ट्रेंड, जो कि एनी टाइम बिलिश हो सकती हैं। तो इसी रीजन की वजह से हम जितने भी सेटअप्स अपने प्रीमियम में प्लान कर रहे थे, वो विद प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान कर रहे थे एंड मेक श्योर कर रहे थे कि अगर मार्केट कंडीशंस कहीं पे भी वर्स्ट केस में जाती हैं तो हमें किसी भी किस्म का मेजर डैमेज ना मिले। और यही मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि देखिए, अभी ना आप कोई अपनी मेजर स्पॉट एक्युमुलेशंस प्लान करें, ना आप कोई अपने मेजर सेटअप्स की तरफ जाएं। छोटी छोटी पोजीशंस प्लान करें, अपनी जो रिलीफ में आपको मिलती हैं उनको टारगेट करें, प्रॉपर उनके ऊपर अपना सेटअप प्रोड्यूस करें, स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर मार्केट कंडीशन आपकी फेवर में है, वेल एंड गुड, उसको चलने दें। आपके अगेंस्ट जाती है तो स्टॉप लॉस लेने में आपने बिल्कुल भी झिझकिचाना नहीं है। बाकी अब जब तक ये वॉर चल रही है, वॉर सिचुएशन जो है ना वो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई है, तो यू नेवर नो कि लाइक फर्दर मार्केट के ऊपर इसका किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेरी आपको यही रिक्वेस्ट होगी या मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि साइडलाइंस के ऊपर रहें, ज्यादा मार्केट के अंदर नहीं जाना। इवन दो ऑल्ट्स के अंदर बड़ी सॉलिड अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, वीकली क्लोजिंग का टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे मैं वेट करूंगा। वीकली क्लोजिंग कंडीशंस को देखते हुए फिर अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक अगर हम ये ऑल्ट्स को देखें तो दे आर इन अ वेरी फाइन रेंज टू लाइक प्लान पोजीशंस। लेकिन स्टिल फंडामेंटल्स का कंट्रोल है मार्केट पे, तो आप जितना वेट करेंगे उतनी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बाकी इंशाल्लाह जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी वो मैं आप लोगों को साथ साथ प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर करता रहूंगा। एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को टाइमली फेसबुक के ऊपर भी अपडेटेड रखूं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।